स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अभी जो 2024-25 का बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, क्या आपने उसके अंदर एक चीज नोटिस किया है कि BSNL को 83,000 करोड़ रुपीस, जी हाँ, एक्चुअली अगर आप देखोगे जो टोटल अमाउंट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, ये दिया गया है लगभग 1.28 लाख करोड़, लेकिन इसमें से लगभग 83,000 करोड़ अकेले BSNL के पास गया है, विच इज ह्यूज अमाउंट। और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले एक महीने से आप देख रहे होगे यहाँ पर काफ़ी चर्चा चल रही है, जिस तरीके से जियो ने, एयरटेल ने, सभी ने यहाँ पर प्राइस बढ़ाए हैं। इसकी वजह से BSNL के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि वो अपने आप को एक स्टैब्लिश्ड प्लेयर के तौर पर, मजबूत प्लेयर के तौर पर रख सकता है, क्योंकि लगातार BSNL के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कम होते जा रहे थे, लेकिन हाइक होने के बाद, प्राइस हाइक होने के बाद BSNL के सब्सक्राइबर्स में इजाफा हुआ है। यहां पर अगेन आप देख सकते हो बजट 2024 BSNL गेट्स लायंस शेयर ऑफ 1.28 लाख करोड़ फॉर टेलीकॉम सेक्टर। तो यहां पर हम डिटेल से जानेंगे इसके बारे में और एक एक करके मैं आपको चीजें बताऊंगा। और साथ ही साथ अभी मैं देख रहा था, कल ही रिजल्ट आया है BSNL का, तो उस रिजल्ट के अंदर BSNL ने अपना जो लॉस है वो कम किया है। और साथ ही साथ सरकार भी एक्सप्लेन कर रही है कि BSNL देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारा 27 जुलाई से शाम 6 बजे से जो नया बैच है प्रतिज्ञा का, वो स्टार्ट हो रहा है। खास बात यह है कि इस पूरे बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ प्रतिज्ञा बैच में क्या होता है कि अगर आप प्रीलिम्स को भी जस्ट क्लियर कर लेते हो, क्रैक कर लेते हो, तो जो पूरा फीस है आपका वो भी रिफंड कर दिया जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड इस्तेमाल करके स्टडी IQ के किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यूनियन बजट के अंदर जो 2024-25 का पेश किया गया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उनको जो टोटल एलोकेशन हुआ है वो गया है 1.28 लाख करोड़ का। तो जाहिर सी बात है, जब हम BSNL की बात करते हैं तो ये भी सरकारी कंपनी है, तो सरकार ही जिम्मेदार है कि उसको रिवाइव करना है, क्या पैसे और लगाने हैं, नहीं लगाने हैं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो इस पूरे बजट में से 1.28 लाख करोड़ में से सबसे ज्यादा BSNL और MTNL को भी गया है। देखो, मैं BSNL ही बोल रहा हूं क्योंकि MTNL एक तरह से पार्टी हो गया। MTNL दिल्ली और मुंबई में आपको देखने को मिलता है और बाकी हिस्सों में देश में आपको BSNL देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या है कि इसमें से BSNL को एग्जैक्टली अगर आप अमाउंट देखोगे तो इट कम्स अराउंड 82,916 करोड़। तो ये एक प्रकार का कैपिटल इन्फ्यूजन है, मतलब BSNL की जो सर्विसेज है उसको अपग्रेड करने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए, रीस्ट्रक्चर करने के लिए सरकार यहां पर पैसा BSNL के अंदर डाल रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं पिछले 2-3 वर्षों में हुआ क्या है। 2-3 वर्षों से अगर आप देखोगे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो बजट था 1.18 लाख करोड़, 97,000 करोड़, और यहां पर 1.28 होगा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1.28 लाख करोड़। तो लगभग अगर हम बात करें 2022-23 में, तो यहां पर भी सरकार ने उतना ही लगभग बजट दिया था, बस 10,000 करोड़ कम दिया था। लेकिन यहां पर आप देखिए BSNL को उसमें से मिला था सिर्फ 26,000 करोड़। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि 1.28 लाख करोड़ में से BSNL को लगभग 83,000 करोड़ मिला है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि सरकार का BSNL के ऊपर काफी ज्यादा फोकस इस समय जा रहा है। खैर, अगर मैं इस टोटल अमाउंट को ब्रेकअप करके बताऊं तो बेसिकली क्या है कि यहां पर एक्चुअल जो सरकार ने एलोकेशन किया है वो है 1.1 लाख करोड़ प्लस 17,000 करोड़। कहां से आया मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। बेसिकली क्या है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जैसे एयरटेल, जियो, जितने भी हैं, इनके ऊपर सरकार सेस लगाती है, यहां पर पैसा मतलब सेस लगाती है और उससे जो अमाउंट कलेक्ट होता है वो जाता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में। और इसमें बेसिकली कोशिश ये की जाती है कि देश में जो बढ़ावा है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट की कनेक्टिविटी और सब कुछ आ सके, सबको वो मिल सके, इसलिए सेस लगाया जाता है। तो इस फंड में से ये 17,000 करोड़ आया था, तो इसलिए आपको 1.1 लाख करोड़ प्लस 17,000 करोड़ ये देखने को मिल रहा है, मतलब टोटल 1.28 लाख करोड़। फिर इसमें अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पेंशन बेनिफिट्स के लिए भी 17,500 करोड़ अलोकेट किए गए, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो एम्प्लॉयज होंगे, BSNL और MTNL के जो एम्प्लॉयज होंगे जो रिटायर हुए, उनको पेंशन चाहिए, उसके लिए सरकार ने किया है। और इसके अलावा क्या था कि MTNL ने कुछ
बॉन्ड्स जारी किए थे पहले पैसा जुटाने के लिए। आपको पता है ये बॉन्ड जारी किया जाता है ताकि पैसा जुटाया जाए और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन ये जब बॉन्ड मैच्योर हो जाते हैं तो आपको इसका प्रिंसिपल अमाउंट भी देना होता है। तो लगभग 3,600 करोड़ रुपए एमटीएनएल का जो बॉन्ड्स का प्रिंसिपल अमाउंट था उसके लिए पेमेंट किया जाएगा। खैर, इस बजट के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर एक और चीज के ऊपर फोकस हुआ है कि जो टेलीकॉम से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उसको मेक इन इंडिया पर ज्यादा जोर दिया जाए, मतलब उसको इंपोर्ट करने के बजाय भारत में ही बनाया जाए। तो यहां पर टेलीकॉम गियर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आप देख सकते हो जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको लगभग 5% इंक्रीज कर दिया गया है। मतलब कि पहले इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, कस्टम ड्यूटी लगता था 10% मदरबोर्ड मंगाने के लिए, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हम 15% लगाएंगे। मतलब क्या होगा कि इंपोर्ट कराना महंगा पड़ जाएगा। तो सरकार की कोशिश यह है कि ये जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसको मदरबोर्ड कहते हैं, इसको भारत में ही बनाया जाए और इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ यही नहीं, यहां पर अगेन आप देखोगे तो बजट में लगभग 34 करोड़ रुपए जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए खर्च किया जाएगा, 70 करोड़ चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम के लिए और 1800 करोड़ रुपए टेलीकॉम के अंदर जो पीएलआई स्कीम लाई गई है उसमें खर्च किया जाएगा। इसके अलावा क्या है कि आपको पता होगा मिनरल्स के बारे में, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं जैसे लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, वो सब आजकल क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी में, टेलीकम्युनिकेशन में, हाई एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें उसको बनाने में ये क्रिटिकल मिनरल्स जरूरी होता है। तो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर पहले जो भी कस्टम ड्यूटी लगती थी अब उसको हटा दिया गया है ताकि यहां पर आसानी से भारत में ज्यादा से ज्यादा उसको लाया जा सके। खैर, यहां पर जब हम बात करते हैं बीएसएनएल की तो सरकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आखिरकार बीएसएनएल में आप जो इतना पैसा डाल रहे हो इसकी जरूरत क्या है। तो देखिए यहां पर जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, उन्होंने इस चीज पर बल दिया और कहा कि देखिए बीएसएनएल इट इज नॉट जस्ट अ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। मतलब आप बीएसएनएल को सिर्फ एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तरह मत देखिए, मतलब ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो हमारे देश के अंदर एक स्ट्रैटेजिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए भी काम आता है। जैसे कि मान लो अगर कोई बाकी की प्राइवेट कंपनीज हैं वो यहां पर बेटर सर्विस अगर सपोज नहीं दे पाए, आपको पता है देश में बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर प्राइवेट कंपनीज अपने टावर नहीं लगाना चाहती, तो उन सब में भी बीएसएनएल काफी काम आता है। तो इनफैक्ट यहां पर उनके द्वारा बताया गया कि देखिए अभी तक जितना भी 4G वगैरह के टावर्स इंस्टॉल किए गए थे उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट बाहर से मंगाया जा रहा था, लेकिन पहली बार यह होगा कि बीएसएनएल का जो 4G टावर इंस्टॉल हो रहा है वो इंडिजीनियस एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। मतलब हमारे देश के द्वारा ही बनाया गया उसी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्दर यहां पर उनके द्वारा बोला गया कि बीएसएनएल का प्रेजेंस आपको देश के कई हिस्से में, जैसे चाहे छत्तीसगढ़ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर हो, जहां पर प्राइवेट टावर्स जो हैं, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के टावर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, वहां पर बीएसएनएल का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आता है। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है कि जहां पर प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वहां पर बीएसएनएल का रोल देखने को मिलता है, तो इसलिए उसका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस चीज पर भी बल दिया कि जो फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं इतने सालों से बीएसएनएल का, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल में बीएसएनएल को लगभग 43,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो इसको लेकर उनका कहना था कि देखिए हम इसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी बिजनेस को, अगर सरकारी बिजनेस अगर आप देखोगे अगर वो लॉस में जा रहा है उसका, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम उसको बेचकर हमें कोई ऐसा फायदा नहीं होगा। तो हम जरूरी है कि हम इस चीज को बीएसएनएल को जो है रिवाइव करें। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, अभी रिजल्ट आया था बीएसएनएल का 2023-24 का, और इस रिजल्ट में आपको चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक तरह से बीएसएनएल आपको रिवाइवल की तरफ जाते हुए देखने को मिलेगा। जैसे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया, एबिटिडा कहा जाता है जिसको, यह आपको देखने को मिलेगा कि 2164 करोड़, जो कि पिछले साल के मुकाबले 38% ज्यादा आया है। लॉस अगर आप देखोगे 2022-23 में बीएसएनएल का वो हुआ था करीब 8100 करोड़, जो कि अब कम करके कर दिया गया 5300 करोड़। मतलब कि लॉस अभी भी है लेकिन लगातार लॉस कम होता जा रहा है। मैंने आपको बताया ना पिछले 5 सालों में बीएसएनएल का 43,000 करोड़ का लॉस हुआ है। ये कुछ वैसा ही स्टोरी है जैसे आपको एयर इंडिया का देखने को मिला था। और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत बीएसएनएल ने प्लान किया है कि 1 लाख 4G जो साइट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए गए, वहां पर 4G जो टेक्नोलॉजी अभी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमारी उसको लगाया जा रहा है और इसके अंदर क्षमता है, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी होगी उसको 5G में भी अपग्रेड किया जा सकेगा आसानी से, ऐसा यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा बताया गया। खैर, जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था कि अभी रिसेंटली जो भी कुछ हुआ टेलीकॉम मार्केट के अंदर, इसकी वजह से
काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। आप देख सकते हैं 3-4 जुलाई के बाद से यहाँ पर जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने प्राइस बढ़ाया, इसकी वजह से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, मतलब ये प्राइवेट कंपनी से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, कितने, लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने अपना नंबर को पोर्ट कराया है। सिर्फ यही नहीं, करीब 25 लाख नए कनेक्शंस बीएसएनएल में जोड़े गए हैं। अभी तक क्या था कि बीएसएनएल का अगर आप देखोगे तो लगातार सब्सक्राइबर्स गिर रहा था पिछले कुछ वर्षों से, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि यहां पर सब्सक्राइबर्स में इजाफा आपको देखने को मिल रहा है। और इसका कारण यही है कि यहां पर 11 से 25% टैरिफ बढ़ाया गया था प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। जैसे कि अगर मिनिमम प्लान अगर आप देखिए 28 डेज का प्राइवेट कंपनीज का, एयरटेल का 199 का है, जियो का 189 का है, वहीं आपको बीएसएनएल का सिर्फ 108 का प्लान देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप अनलिमिटेड डेटा सब कुछ लेना चाहते हैं तो सिर्फ 229 के प्लान में आपको मिल जाता है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि चलो एक बार हाइक हुआ था तो इसकी वजह से सब्सक्राइबर्स बीएसएनएल की तरफ आ गए, लेकिन मान लो अगर बीएसएनएल सर्विस अपनी अच्छी नहीं देती है, इश्यूज रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यही सेम सब्सक्राइबर्स वापस से प्राइवेट कंपनीज के पास जा सकते हैं। तो ये देखना वो होगा कि क्या बीएसएनएल अपने नए सब्सक्राइबर्स को रिटेन कर पाता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा टैक्स ऐसा है जो कि ज़्यादा बर्डन पुअर पर डालता है देन ऑन द रिच, मतलब रिच के बजाय ज़्यादा बर्डन पुअर के ऊपर होता है, ये कौन सा टैक्स है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।